नमस्कार, मैं राहुल देव। आप सभी का स्वागत है। आज मैं हैदराबाद स्थित प्रेस क्लब में एक बहुत ही प्यारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे बतुकम्मा कहते हैं। यह आयोजन सभी प्रेस के परिवारों के लिए कराया गया था, जिसमें भारी संख्या में प्रेस क्लब के सदस्य के परिजन, खासकर महिलाएं, इसमें हिस्सा लिए। बतुकम्मा को तेलंगाना का सबसे प्राचीन लोक पर्व माना जाता है। शायद इसी वजह से तेलंगाना बनने के बाद केसीआर सरकार ने नवरात्रि फेस्टिवल के समय मनाए जाने वाले इस पर्व को स्टेट फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना का दर्जा दे दिया। बतुकम्मा पर्व पितृपक्ष यानी भादों की अमावस्या, जिसे महालया की अमावस्या भी कहा जाता है, से आरंभ होकर नवरात्र के अष्टमी के दिन पूर्ण होता है। यह बहुत ही प्राचीन यहाँ का त्योहार है। बतुकम्मा पर्व तेलंगाना की खास सांस्कृतिक पहचान, समृद्ध परंपरा और अनुपम प्राकृतिक विरासत को समेटे हुए है। यह पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में नवरात्रि के समय बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहारों में रंग बिरंगे फूलों की प्रमुख भूमिका रहती है। इसे फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। कुछ लोग इसे जल, मिट्टी और मानव के कोलैबोरेशन का पर्व भी बताते हैं। इसको वर्षा ऋतु के समापन और शीत ऋतु के आरंभ के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। तेलंगाना की महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से मंदिर की गौपुरम यानी सिंह द्वार जैसी आकृति तैयार करती है। आमतौर पर इसमें 7 लेयर होते हैं, जिसको धूप बत्ती के साथ सजाकर सबसे ऊपर हल्दी का गौरम्मा चढ़ाती है। फिर हाथ या माथे पर इसे लेकर मंदिर या दूसरे सार्वजनिक जगहों पर ले जाते हैं। महिलाएं रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान धारण करती है और लोक गीत गाते हुए चलती है। जहां सामूहिक उत्सव होता है, उस स्थान पर महिलाएं बतुकम्मा की परिक्रमा करते हुए गीत संग नृत्य भी करती है। देखने में यह डांडिया और गरबा की झलक भी इसे दिखाती है। 9 दिवसीय इस पूजा के पहले दिन तेलंगाना की महिलाएं अपने घर आंगन में गाय के गोबर से छोटे छोटे गौपुरम तैयार करती है। फिर उसे फूलों से सजाया जाता है। रोज अलग अलग पकवान से भोग भी लगता है। इस तरह अंतिम दिन तक यह बड़े गौपुरम के रूप में तैयार हो जाता है। दुर्गा अष्टमी यानी 9वें दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और बड़ी श्रद्धा और उत्साहपूर्वक इस लोक पर्व का आनंद लेते हैं। अंतिम दिन फूलों से तैयार बतुकम्मा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि फूलों को विसर्जित करने से जल शुद्ध हो जाता है। तेलुगु में बतुकम्मा का मतलब होता है देवी माँ जिंदा है। बतुकम्मा की पूजा महागौरी के रूप में की जाती है। कह सकते हैं कि देवी माता को खुश करने के लिए ही बतुकम्मा मनाया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि की कामना भी इसमें निहित होती है। एक मान्यता है कि त्योहार स्त्री के सम्मान में भी मनाया जाता है। सभी त्योहार की तरह बतुकम्मा से जुड़े कई कहानियां लोकमानस में प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार देवी गौरी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध करने के बाद भीषण युद्ध की थकान मिटाने के लिए आराम करना चाहा। इसी दौरान गहरी निद्रा में वो चली गई। देवी माता को जगाने के लिए कई दिनों तक लोगों ने प्रार्थना की। कहते हैं कि दुर्गा मां दशमी के दिन अपनी निद्रा में जगी और उसी के उपरांत इस दिन को बतुकम्मा के रूप में मनाया जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से
प्रेस क्लब में प्रेस सदस्यों के लिए यह आयोजन किया गया, जिसमें प्रेस सदस्यों के परिजन ने बड़ी ही धूमधाम से यहाँ बथुकम्मा के नृत्य किया और देवी को खुश करने के लिए पूजा पाठ का आयोजन किया। हम उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना के इस गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को देखकर आप भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। धन्यवाद।